नमस्कार। सॉल्यूशन इंडिया के कार्यक्रम लाख टक्के की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है हमारा लाख टक्के की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है सहकारिता से समृद्धि की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना जापान है, जापान की जो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, जो मजबूत हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था कुटीर उद्योग का पनपना। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार है उसने भी अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती देने के लिए सहकारिता को एक अहम अंग बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, आज उन्होंने देश में 2 लाख नए पैक्स बनाने की घोषणा की और उन्होंने आज 10,000 नए पैक्स की शुरुआत भी कर दी। तो मैं आपको बताऊं, ये जो पैक्स होते हैं, पैक्स जो होते हैं, हमारे जो गांव होते हैं उसमें एक छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जो किसानों की छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करती थी। लेकिन अब ये जो पैक्स होंगे ये बहुआयामी होंगे। इसमें केवल कृषि से जुड़े ही काम नहीं होंगे, इसमें अब जो कृषि के अलग जो व्यावसायिक काम है वह भी होंगे। अब इसमें अपने जो ऋण होंगे वितरण वह भी होंगे। इसमें पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे इसके अंतर्गत जो अपने दवाई खाने हैं, जो मेडिकल स्टोर है वो भी खोले जाएंगे। इसके अंतर्गत और भी कई तरह की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वह की जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, जब ये पैक्स मजबूत होंगी तो जो सहकारिता है वह मजबूत हो जाएगी और जो सहकारिता मजबूत होगी तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वह अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि देश में कुल 2 लाख नए पैक्स खोले जाएंगे और ये 15,000 गांवों में खोले जाएंगे। तो जहां तक बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में 2,500 नए पैक्स खोले जाएंगे, जिसके अंतर्गत जो हरियाणा की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो किसान से जुड़ी हुई, अन्य जो छोटी मोटी जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई, उसको मजबूत करने के लिए ये पैक्स जो हैं वो अहम योगदान देंगे, अहम कड़ी साबित होंगे। पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ होगा। ये सिर्फ योग नहीं, संविधान में 97वां संशोधन अटल जी के समय में ही आया और बहुत समय से कोर्ट हाशिए में पड़ी सहकारिता को अटल जी फिर से चर्चा में लेकर, और आज अटल जी के जयंती पर ही हम 10,000 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को बताता हूँ। चौधरी छोटू राम जी ने कभी सोचा होगा कि गांव का एक बेचारा साधारण सा किसान, साधारण सा आदमी साहूकार से लोन लेता है? कभी आया होगा उनके मन में विचार? या जनता उनको, भाई नेता थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, संघर्ष किया था, तो लोग कहते होंगे उनको ध्यान आया कि साहूकार से एक बार लोन ले लो, और लोन ले लिया तो वो जिंदगी भर नहीं पटता था। कितना ही पैसा दे दिया लेकिन वो पटता ही नहीं था, वो खड़ा ही रहता था, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ घटा करके साहूकार उस लोन को खड़ा रखता था। तो उनके मन में ये भाव आया कि क्यों ना ही हम लोगों का ही बैंक खड़ा कर दें, और वो बैंक ये सहकारी बैंक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों का बैंक है, लोगों के लिए बैंक है।